चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज चल रहा था। इसी में आज कुछ जनसंख्या से रिलेटेड देखेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, और चुनाव संबंधी भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन लेके चलेंगे आज, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे किसी जनपद की जनसंख्या कितनी है, 8500 है। प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। यह तो यहाँ पे पहले पूछता है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, वर्तमान संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। एक तो होता है पहले तो वर्तमान को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किसी जनपद की संख्या जो है ये हमारा क्या दे रखा है, ये अभी की जनसंख्या दे रखी है, क्लियर। वर्तमान को ध्यान में रखना होता है। और इसमें पूछ सकता है क्या, एक तो पूछेगा बाद, क्लियर, और एक पूछता है पहले, क्लियर, थोड़ा समझ लेंगे। एक पूछता है बाद में, एक पूछेगा पहले। बाद मतलब कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद, क्लियर। इतने 4 वर्ष अगर नहीं हुए तो कम से कम 3 वर्ष तक का तो मिनिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद मतलब जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। या प्रत्येक वर्ष इतने % की जनसंख्या बढ़ती है, पहले वर्ष इतने % की बढ़ी, ठीक है, 10% की, दूसरे वर्ष 20% की, ठीक है, 20%, और तीसरे वर्ष 5% जनसंख्या बढ़ रही है, क्लियर। तो इस हिसाब से पूछ सकता है कि अलग अलग दे के भी पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि जैसे 10% प्रतिवर्ष क्या होती है, जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है और घट जाती है। प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसमें बढ़ने का ये देगा तो पूछ लेगा उसमें 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही 10 वर्ष मतलब इसमें बोल देगा प्रतिवर्ष दे देगा, ठीक है, प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, क्लियर। और उसी प्रकार क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या होता है पहले, और जब पहले का सेंस आएगा तो इसको क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारी वर्तमान जनसंख्या क्या है, 100 है, क्लियर। तो 100 है, अभी की जनसंख्या क्या है, 100 है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 10% हमारी जनसंख्या क्या होती है, वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। तो मुझे बताना है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो हम निकालेंगे कैसे, 100 ले लेते हैं इंटू 10% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस जितने की वृद्धि होती है उसको रखते हैं 110/100, क्लियर, ये लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद करना है तो मुझे यही सेम करना पड़ेगा। तो 100 प्लस 10/100, क्लियर। ये तो हो गया निकालने का तरीका कि 2 वर्ष बाद हमारा क्या होगा, जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यही चीज़ बोल दे कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अब पहले पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले पूछेगा तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे ये हमें माइनस नहीं करना है, क्या करना है, अगर पहले भी पूछ रहा है तो हम वहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे जो है ये हमारा वृद्धियों के मान मिला है, और यहाँ पे जो था पहले हमारा x मान रहा होगा, तब यहाँ पे आके क्या मिला है, 100 मिला है, ठीक है। तो इंटू क्या कर सकते हैं, इसमें सेम कंडीशन ऐसे ही लगाएंगे। तो 100 प्लस 10, ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा, और सेम ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे भी 100 प्लस 10 करेंगे और अपॉन 100, क्लियर। इक्वल टू क्या रख लेंगे, 100। या तो फिर हम क्या करेंगे, x की जगह 100 रख लेते हैं, ठीक है। इंटू क्या कर सकते हैं, ऊपर 100 अपॉन नीचे 110, इंटू ऊपर 100 अपॉन नीचे 110। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किए, इसको ट्रांसफ़र कर दिए, क्लियर। अब यहाँ पे हमें x नहीं मानना है, अब सीधे हम क्या करेंगे, 100 जो बढ़ा हुआ मान है
हमें क्या करना है, अब कम वैल्यू लानी है। अब एक चीज़ देखना, क्लियर, जब हमें ज़्यादा वैल्यू लानी होती थी मैंने बताया था कि क्या करते हैं, उसको कम से भाग देते हैं, ठीक है, कम से भाग देंगे। और जब ज़्यादा वैल्यू लानी होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे a अपॉन बी है, यहाँ पे x इजिकल टू ए अपॉन बी दे रखा है, क्लियर। अगर मैं b का मान बढ़ा दूँ, यहाँ पे देखना, अगर मैं b का मान बढ़ाऊँगा तो x के मान में क्या होगा, कमी होगा, क्लियर। अगर मैं b के मान को मैं कमी करता हूँ तो x के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा, क्लियर। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान में इतना जनसंख्या दे रखा है कि 100 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या रही होगी, तो ये मुझे ज्ञात करना है, तो निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो पहले के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बाद के लिए क्या करते हैं, समझ में आ जाएगा कि 100 था, ठीक है, 100, और 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो सीधे क्या कर देंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, बाद वृद्धि हो रही है तो मतलब 2 वर्ष बाद क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है। मान लो अभी 100 था तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अगर 10 के हिसाब से बढ़ेगा तो, ठीक है, 110 अपॉन 100, तो बढ़ेगा ना जनसंख्या, तो हमें क्या मान करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कम से भाग देना पड़ेगा और ऊपर ज़्यादा से, ठीक है। तो 110 अपॉन 100, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़्यादा मान आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या होगी, 100 से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी इस वाले कंडीशन में क्या होगा, जब 2 वर्ष पहले बोलेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू, यहाँ पे जो ज़्यादा भाग दिए थे 110 से, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम वैल्यू है, जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे क्या होगा, कम वैल्यू प्राप्त होगा, क्लियर। तो इस हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन इसलिए लेंगे जिससे कि क्वेश्चन करें तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, ठीक है, 8500 है। तो प्रथम वर्ष में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, क्लियर, तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8500, ठीक है, 8500 जनसंख्या है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या मुझे बतानी है, तो क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ठीक है, पहले वर्ष में कितने की वृद्धि हुई, 20% की, तो कितना हो जाएगा, 120/100, क्लियर। इनटू क्या हो जाएगा फिर से, दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी, तो 125/100 करना पड़ेगा, क्लियर, सही है। अब हमारा क्या आ जाएगा कि 2 वर्ष बाद जितनी भी जनसंख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 2 वर्ष बाद दोनों में देख रहे हैं वृद्धि हो रही है, तो दोनों में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ 8500 है तो आप देखेंगे 100 तो 0 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब 2500 के 100 कर सकते हैं, यहाँ पे 25×5 125, क्लियर। और यहाँ पे 4×3 12 हो सकता है, ठीक है, 30 हो गया, और 5×3 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 85×30×5, क्लियर। तो 3×5 = 15 की 5, और 3×8 = 24, 1 25 × 5, तो क्या हो जाएगा 0, और 5×25 की 5 कैरी 2, 5×25 और 2 27 कैरी 2, क्लियर, और 5×2 = 10, 2 12, तो 12,750 क्या आ जाएगी हमारी 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 12,750, क्लियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, 12,750, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन के थ्रू भी हम देख लेते हैं एक बार, फ्रैक्शन बताए हैं तो फ्रैक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और 25 को चेंज करेंगे तो 1/4 आ जाएगा,
क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रथम वर्ष क्या था, पहले 5 था तो जनसंख्या में वृद्धि होती कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले 4 वर्ष था तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, क्लियर, और 6 पंचे 30। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 20 की वैल्यू दे रखी है, पहले वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 8500। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, इस वाली की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 20 की वैल्यू दे रखी है 8500। अब हमें निकालने किसकी है, 30 की वैल्यू निकालने है। तो 8500 इंटू 30 अपॉन क्या कर सकते हैं, 20। क्लियर। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हुआ और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 0 हो जाएगा और 15 पचे 75 की 5 आ जाएगा। क्लियर। और कितना बचेगा, 7, और 15 8 120 और 7 127। क्लियर। 127। तो कितना आ गया, ये मुझे आंसर मिल गया होगा। ठीक है, 12750 सेम आंसर आ गया। ठीक है। तो इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और आपको करना है, आपको जिस टाइप से क्वेश्चन आसान लगे। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट हो गया सॉल्व करने का और ये टाइप सेकंड हो गया। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन को बता दिया सॉल्व करना। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे कोई संपत्ति है। ठीक है, संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में, ठीक है, 10% कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है। तो क्या बनना है, 2 वर्ष पहले, तो पहले का मूल्य बताना है। तो यहाँ पे कम हो के क्या हो रहा है, तो पहले ज़्यादा रहा होगा तभी तो यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, 10% जब कम होगा तो ये हमारी कम वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 81। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, यहाँ पे ज़्यादा मान लाना है। ठीक है, ज़्यादा मान क्यों लाना है कि 2 वर्ष पहले यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमारा 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, तभी तो हमारा यहाँ पे कितना आया, 81। ठीक है, 1000। तो यहाँ पे कर सकते हैं 100 अपॉन 10% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 90। क्लियर, 90। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 0 कैंसिल हुआ, 9 9 81 हो गया। ठीक है, और 9 1 कम 9। क्लियर। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया कि 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना रहा होगा, इतने रुपए रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये वाला हमारा कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, 10% है, 10% को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज किया 10, तो मान लेते हैं पहले रहा होगा हमारा 10, तो अब कितना हो गया, कमी हो रही है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष में पूछ रहा है तो पहले फिर 10 रहा होगा, फिर क्या हो जाएगा, कमी होगी, कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 10 10 100 और 9 9 81, 9 9 81। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, 81 की वैल्यू दे रखी है। क्लियर, किसकी वैल्यू दे रखी है, 81 की वैल्यू दे रखी है, कितना, 81,000। ठीक है, तो हमें किसकी निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 100 की वैल्यू, तो 81 से 81 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 0 0 0 0। ठीक है, 3 0 यहाँ से, 2 0 वहाँ से। ठीक है, तो 100 की वैल्यू निकल आएगी। इस टाइप से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला था, कमी बोला था, इसलिए यहाँ पे क्या किए हैं हमने, यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है,
अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 वर्ष पहले करते तो यहाँ पे ऊपर करके उसको जोड़ देते, ठीक है, जोड़ना नहीं है मुझे। जब भी कम बोलेगा तो कम ही करेंगे, और प्लस करने को बोलेगा, वृद्धि हो रही होगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ के चलेंगे। तो इस टाइप से, जिस टाइप से आपको आसान लगे उस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। और चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन है हमारे पास, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष कितना हो रहा है, 10% वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर यदि वर्ष 2003 में, ठीक है, बच्चों की संख्या 2000 हो तो, ठीक है, 2003 में कितनी हो, 2003 में बोल रहा है जनसंख्या कितनी हो, 2000 हो तो, ठीक है, 2000 हो तो 2006 में बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी, 2006 में पूछ रहा है बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी। और प्रतिवर्ष कितना हो रहा है, प्रतिवर्ष बोल रहा है यहाँ पे 10% बच्चों की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2000 है, क्लियर, 2000 है। तो 2003 से लेकर 2004 में कितना हुआ, तो यहाँ पे 3 वर्ष देख रहे हैं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही, तो 110/100 इंटू 110, 100 100 हो जाएगा, इंटू 110/100, क्लियर। तो 10 20 20 कैंसिल, यहाँ पे 20, तो ये 10 और यहाँ से 10 कैंसिल, और फिर 20 बचा, तो यहाँ पे 10, ये 10 कैंसिल, क्लियर। अब यहाँ पे हमारा आ गया, तो 11 का क्यूब होता है, यहाँ पे 11 का क्यूब दिख रहा है, तो कितना होता है, 1331, इतना ही होता है लगभग, ठीक है। इंटू 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, तो 26 62, क्लियर, 26 62, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो 2 वर्ष मतलब 2006 में बच्चों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2006 में बच्चों की जनसंख्या 2662, ठीक है, इतनी जनसंख्या हो जाएगी 2006 में बच्चों की, ठीक है। फ्रैक्शन के भी थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पहले 10 हो जाएगा, 10% को चेंज करेंगे तो 1/10 होगा, फिर 11, ठीक है, 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 बार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो 11, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 11, क्लियर। तो यहाँ पे 11 अगर हम, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1331, क्लियर। तो 1331 यहाँ पे 1000 की वैल्यू दे रखी है कितना, 2000, ठीक है। तो इतने की वैल्यू मुझे निकालनी है, 1331 की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 26 62, क्लियर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या पहले 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। पहले वर्ष क्या होती है, पहले 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 5% की कमी हुई, ठीक। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले के सेंस के में पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब पहले कितनी थी, तो पहले के सेंस में क्या हो जाएगा, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, तो मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, ठीक है, मतलब अंत में दे रखा है, 2 वर्ष के अंत में कितनी है, 7980, क्लियर, 7980 है। अगर इसको मान के चले कि हमारी पहली जनसंख्या कितनी थी, x थी, ठीक है। समझ लेना, एक बार यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कैसे करना है। इंटू 5% की वृद्धि हुई तो 125, नहीं, 5% की वृद्धि हुई तो 105 अपॉन 100, इंटू अब क्या बोल रहा है, 5% की कमी होगी तो 95 अपॉन 100, क्लियर, 95 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7980, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये प्रारंभ में थी, ठीक है, x क्या बताएगा मुझे, प्रारंभ की वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7980 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 105 इंटू कितना, 95। तो देखेंगे 19 से कटेगा क्या, 19 × 5 = 95, क्लियर। तो ये भी 19 से कट जाएगा,
तो 19 ठीक है, 19 चौक 76। और यहाँ पे कितना बचा, 19 चौक 76, 3 बचेगा तो ये बढ़ता है 38। तो 19 दूना 38, 0 420 और 5 है हमारे पास। तो एक बार काट सकते हैं, 5 8 40, नहीं रुकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, रुको अभी 5 में मत काटो, यहाँ पे 19 5 95, इसको पहले काट लेते हैं। तो 21 5 105 हो जाएगा, 21 दूना 42, ठीक है, तो 20 आ जाएगा यहाँ से। अब ये हो जाएगा 5 25, 25 चौके 100, क्लियर, 25 चौके 100। तो यहाँ पे कितना मुझे मिल जाएगा देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 80 और 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में जनसंख्या इतनी थी, ठीक है। अब इसको करना किस हिसाब से था, ठीक है, अब करने वाला रूल बताते हैं, करना किस हिसाब से था। मैं मान लेता कि हमारी क्या है, जो जनसंख्या दी हुई है 7980, जब पहले का संख्या बोलेगा तो हम इसमें क्या कर देते हैं, पलट के लिखते हैं, मतलब 100 अपॉन क्या कर देंगे, तो 105 इंटू 100 अपॉन, कम ही बोलेगा तो कम ही करेंगे, ठीक है, 95, क्लियर। अब इस तरीके से आने से हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट वाली वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसी का मतलब पूर्ण रूप है, मतलब एक क्या परिवर्तित रूप है, ठीक है, कि यहाँ पे एक स्टेप को हम सीधे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं इस रूप को लिखने में, ठीक है। ये चीज़ समझना जरूरी था, इसलिए से इस तरह बता दिए, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के थ्रू देख लेते हैं। इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, 8000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन के थ्रू मुझे करना है, तो यहाँ 5% बोल रहा है, तो 5% को चेंज करेंगे तो 1/20 होता है, 1/20, क्लियर। तो यहाँ पे पहले 20 था, तो फिर बाद में कितना हो गया, 21, ठीक है। 20 था तो कितना हो गया, 21, 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि होके बता रहा है ना, वृद्धि या कमी होके बता रहा है, तो इसकी वैल्यू दे रखा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे 19 गुणे 21 और यहाँ पे हो जाएगा 400 मान लेते हैं, या 20 गुणे 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने की वैल्यू दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखा है, 19 गुणे 21 की वैल्यू दे रखा है कितनी, 7980, ठीक है। और मुझे किसके निकालने हैं, 400 के निकालने हैं, तो क्या कर लेंगे, 7980 इंटू 400 अपॉन 19 और 21, ठीक है। तो 19 से काटेंगे तो कट जाएगा, 19 चौक 76, 19 दूना 38, 420 और 21 दूना 42, क्लियर। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, सीधे 8000, इस टाइप से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करना आपको है, आप जिस हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के थ्रू भी आसानी से हो जाएगा और नॉर्मल तरीके से भी आसानी से हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे परसेंटेज में अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया है तो, ठीक है, अगर ये परसेंटेज का जो रूप है यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं देगा तो अब आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक राज्य की जनसंख्या क्या है, प्रतिवर्ष में 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इस वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृद्धि के सेंस में बोल रहा है, ठीक है। तो 15 लाख थी तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा जनसंख्या, ठीक है। तो 15 लाख, क्लियर, 15 लाख, लाख ही लिख लेते हैं हिंदी में, लाख के सेंस में आंसर दे रखा है, ठीक है। 15 लाख इंटू क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष कितनी, तो यहाँ पे 3 2 5, तो 2 वर्ष 2003 से और 2005 में कितने अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष ही आएगा। तो 2 वर्ष मुझे बढ़ाना है, तो 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो कैंसिल खत्म हुए, बचा हमारे पास कितना, 100 अपॉन में, तो यहाँ पे 15 लाख को अगर लिखना चाहें तो इस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। 15 लाख, तो यहाँ पे इंटू 11 ग्राम 121 अपॉन 100,
तो 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 से गुणा करके सीधे आंसर लिख सकते हैं हम, ठीक है। 15 एक कम 15, पहले तो 000, 15 एक कम 15, क्लियर। और 15 दूना 30, 30 एक 31 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30, 30 एक 31, कैरी 3, 15 एक कम 15, 3 18, क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ गया, तो 18,15,000, ठीक है। 18,15,000, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो 18.15 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं दिया तो इस हिसाब से हम क्या लेंगे तो आसानी होती है, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में दिया होगा तो हम फ्रैक्शन वाला रूल अपना के चलेंगे, ठीक है। अगर भिन्न हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम नॉर्मल तरीके उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे चुनाव संबंधी कुछ क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से क्या हो गया, 16,000 मतों से क्या हुआ, हार गया, ठीक है। हार गया तो कुल कितने मत पड़े थे मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कितने होते हैं, 100% मतदान होता है, ठीक है। अगर 30% इसने प्राप्त किए थे, ठीक है, 30% मत प्राप्त किए थे, तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, 70% प्राप्त किया होगा उसने, ठीक है। अब ये कहता है कि 16,000 मतों से हार गया, तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 40 की वैल्यू कितना दे रखा होगा, 16,000, क्योंकि ये 16,000 कम पाया है ना, ये 16,000 ज़्यादा पाया है, तभी तो जीता है इससे। तो यहाँ पे 16,000 क्या हो जाएगा, 40 की वैल्यू कितनी, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000। तो मुझे क्या निकालना है, कुल मत, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000, 100 इंटू 16,000, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो 4 चौक 16, क्लियर। तो यहाँ से हमारा कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से देखना हमारा आंसर 40 था यार, ठीक है, 40, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 400, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 40,000, ठीक है, 40,000। तो 100% की वैल्यू मतलब टोटल कितने मत पड़े थे, 40,000, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको यहाँ फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उस हिसाब से मतलब क्वेश्चन को करेंगे फिर वहाँ पे। अब 30% है तो 30% को फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब फ्रैक्शन के थ्रू भी बता देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन 30% है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/10, क्लियर। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो टोटल बताएगा, ठीक है, टोटल कितने मत पड़े थे, ठीक है, टोटल वैल्यू, टोटल मत कितने हैं, टोटल मतदान कितने हैं, और ये 3 क्या बताएगा, कितने मत पड़े हैं, ठीक है, किसको कितने मत मिले हैं। तो पहले इसको 3 मत मिले थे, ठीक है, तो वो हार गया था पहले उम्मीदवार को, और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 7 मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का भी डिफरेंस कितने का, 4 का है, ठीक है। 4 की वैल्यू दे रखी है कितना, 4 की वैल्यू कितने दे रही है, जितने से हारा होगा 16,000। तो मुझे कितने की निकाल ली है, टोटल की वैल्यू निकालनी है, तो 10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 16,000 अपॉन क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 10, क्लियर। तो 4 चौक 16, गुणा कर देना, 40,000 आ जाता, क्लियर। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, तो कुल कितने मत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखना है टोटल वोट कितने होंगे, 100% होंगे, ठीक है, 100% अभी होंगे। यहाँ पे 68 मत को अभी मत लेना, ठीक है। पहले तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्लियर। अगर यहाँ पे परसेंटेज दिया होता तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 52, तो यहाँ पे क्या हुआ, 52% क्या हुआ, इसमें से 100 में से 52% क्या हुआ, जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, ठीक है। जो जीता था, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले, ठीक है। तो जो हारा होगा उसे कितना मिला होगा, 48% मिला होगा, ठीक है। और कितने मतों से जीता है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस है, तो
4 12, तो 4% का डिफरेंस, 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है 98। क्लियर। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 इंटू 98/4 कर देंगे, तो यहाँ पे 25। क्लियर। तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 की जीरो कैरी 20, 25 नवैया 225, 45, तो 245, 2450। अब यहाँ पे क्या किया था, प्रारंभ में क्या किया था, 68% मत अवैध घोषित कर दिए थे। ठीक है। तो यहाँ पे मतदान तो टोटल पड़े होंगे ना, तो टोटल मत में क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ये तो खैर वैध मत हो गया। ठीक है। कितने वैध मत थे ये निकल आया। ठीक है, वैध मत। अब इसमें अवैध मत भी तो शामिल होंगे, तो अवैध मत कितने पड़े थे, तो यहाँ पे प्लस कितना कर देंगे 68। ठीक है, 68 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 6 5 11 की 1, और 4 1 5 और 2, तो 2518 मत तो टोटल हो जाएंगे। ठीक है, 2518। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्लियर। इसमें कुल 75,000 मतदान पड़े। ठीक है, इन मतों में 20% को क्या किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, तथा एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले, तथा दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये मुझे बताना है। ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि टोटल कितने मतदान होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है, 100% लेके चलते हैं, और 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 7500। ठीक है, इसको लास्ट में उठाएंगे, अभी नहीं। क्लियर, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20% को पहले क्या किया, अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अवैध। जब 20% अवैध हो गया तो कितना बचेगा, 80% क्या होगा, वैध मत होगा। 80% क्या होगा, वैध मत होगा। ठीक है, तो 80% क्या हो जाएगा, वैध मत। अब 80% में क्या हो जाएगा, 55% मत मिले। ठीक है, एक उम्मीदवार को 80% में से क्या हो जाएगा, 55% जब जीतने एक उम्मीदवार को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये मुझे बताना है। तो दूसरे उम्मीदवार को अगर पहले को 55 मिलेगा, तो 100 के संदर्भ में देखेंगे तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, 45% मतदान मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पहले उम्मीदवार को। ठीक है, और ये हो जाएगा दूसरे उम्मीदवार को, अब हमें बताना किसका है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, वैध मत टोटल कितने मिले, तो हमें जनसंख्या बतानी है वैध मतों की। तो ठीक है, तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 75 है। ठीक है, 75 इंटू, अब इसका क्या करेंगे हम, 80% लेंगे, 20% तो हमारा अवैध घोषित हो गया। ठीक है, अब 20% में 80% निकालेंगे। ठीक है, पहले 80% निकाल लिया इसका। ठीक है, इंटू करेंगे। अब इसका मुझे 55% इसमें क्या करना है, बाहर करना है, तो 55% बाहर कर दिए तो बचेगा कितना, 45%। तो 80% जो आया तो उसका 45% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45/100। क्लियर, सही है इतना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, डबल 0 कैंसिल, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे कर लेते हैं 25 चौके 100, 25 दिया 75, 4 दूनी 8। क्लियर, 20 23 60 इंटू 45। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 6 पंचे 30 की 0, 3 6 चौके 24 और 3 27। तो 2700 मत किसको पड़े, 45% वालों को। ठीक है, कितने में मत मिले, 27%। ठीक है, 2700। ठीक है, या 2700 मत मिले किसको, दूसरे उम्मीदवार को। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लेते 55% की वैल्यू, तो यहाँ पे 55 के यहाँ पे इसके आगे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 45 को उठा के 55 कर देंगे, तो हमारा पहले उम्मीदवार को कितने मतदान मिले थे ये निकल आएगा। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख रहे हैं पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आसानी से इसी हिसाब से करते चले जाएंगे तो ये क्या होता है, सॉल्व होता चला जाता है। ठीक है, एक पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें जिसको हमको लेना है तो उसको एक साइड में रख लेते हैं, जिसको हमको नहीं लेना है तो उसको एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक
फिगर दे देगा और जिसका मत निकालना होगा वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं, ठीक है, तथा वह 756 मतों से क्या होता है, चुनाव जीत जाता है। क्लियर। तो कुल मतों की संख्या बतानी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल हमने बताया कि 100% उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, अब इसमें से 71% क्या हो गया, पहले उम्मीदवार को मिले। ठीक है, पहले को 71 मिले होंगे तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे उम्मीदवार को तो 100 में से 71 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, और 8 2, तो यहाँ पे 9 में 7 जाएगा 2, 29%। क्लियर। अब यहाँ आप कह रहा है इतने मतों से चुनाव जीत जाता है, तो यहाँ पे कितना है, डिफरेंस कितना निकालेंगे, क्योंकि ये हार गया है। ठीक है, और ये कितने मतों से जीतना है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11। क्लियर। और यहाँ पे 7 में से 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 42। तो 42% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 756। ठीक है, तो मुझे निकालना कितना है, कुल मतदान की संख्या निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% इजकल टू 100 इंटू 756 अपॉन 42%। क्लियर। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, लगभग देख लेते हैं। तो पहले एक बार, एक बार 12 6 आ रहा है लास्ट में, तो 12 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 8 आ जाएगा एक अंक, और 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36। ठीक है, 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, 72 और 3 75। ठीक है, तो 18 बार में सीधे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 18, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 1800। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। टोटल मतदान की संख्या कितनी हो गई, 1800। ठीक है, इतने उम्मीदवारों ने क्या किया था, मतदान किया था। ठीक है, 1800 ने वोट डाला था। क्लियर। अब चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी देखो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कह रहा है एक विधानसभा चुनाव में, ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के ठीक है, वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, कुल मतदान जो था उसका 2% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब 100% की वैल्यू जो दे रखी है, कितना दे रखा है, 1 लाख में ये दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 10,04,000 यही दे रखा है ना, 10,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2,000 लाख, 1,04,000। ठीक है, 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, तो ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे 55% वैध मतों का, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं 100% टोटल वोट है हमारे पास, और 2% यहाँ पे अवैध घोषित कर दिया गया। 2% क्या किया गया है, अवैध हो गया, अवैध। जब 2% अवैध घोषित कर दिया जाए तो बचेगा कितना वैध परसेंट, 98% होगा। क्लियर। अब 98% में 55% क्या मिलता है, मत मिले। ठीक है, कुल वैध मतों का 55% मत मिले, तो ठीक है, उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े ये मुझे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो वैध मत पड़े तो 55%, इसी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कितने, तो 100 में जब इसको, इस उम्मीदवार को इतना वोट मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार है तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे वालों को कितना मिलेगा, तो दूसरे वालों को क्या मिलेगा, 45% मिलेगा। ठीक है, 45। तो मुझे क्या निकालना है, पहले का ही निकालना है, पहले उम्मीदवार का। ठीक है, फर्स्ट का। तो हम क्या कर लेंगे, जब 100% की वैल्यू कितने दे रखी है,
104,000, ठीक है। अब इतनी है इंटू, पहले इसका 98% करना पड़ेगा क्योंकि पहले 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2% क्या है, इसमें आबाद घोषित है। 2% जब इसमें माइनस करके करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 98/100 हो जाएगा, क्लियर, इंटू 55%। तो 98 का 55% निकाल देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल, 0 से 0। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास, 100 बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 से देखेंगे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बचेगा, क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा 5 एक कम 5 11। तो अभी ये भी कैंसिल हो जाएगा, इससे कितने से कटेगा, 4 से काट लेते हैं, 4 पंचे 20, क्लियर, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 26। तो 5 बचा तो इसको काटना पड़ेगा यहाँ पे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, क्लियर। और कितना बचा तो हो जाएगा 45, 48, 48 तो पन्नवा 45, पन्नवा 45 और कितना 3 बचेगा तो 5 31, तो 19.6, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 26 इंटू 19.6 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 से अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो रहा है, क्लियर। वन 104,000 इंटू 98/100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 55/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गया था, ठीक है, यही था, हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये हो जाएगा 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कैंसिल, तो अब यहाँ पे बचेगा 10, क्लियर। तो यहाँ पे अब हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो पॉइंट लगा दें डायरेक्ट, या तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। या तो पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे कि 9.8 लिख सकते हैं, क्लियर। और या तो 5 से इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, क्लियर, 5 एक कम 5, तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पर थोड़ा गलती हो रहा था, ठीक है। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, क्लियर। तो यहाँ पे इन सब का गुणा कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 52 इंटू 98, 52 इंटू 98 इंटू 11, क्लियर। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 इंटू 98, इसका गुणा करने के लिए हम कर लेते हैं 50 + 2 इंटू 98, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 0, 5 40 की 0 और 5 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा 2 8 16 की 6, 2 9 18 1 19, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इंटू 11 भी अभी करना है, क्लियर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और 9 9 1 10 की 0 और कितना हो जाएगा 4 1 5, इंटू क्या कर लें 11, यहाँ पे देख लेना थोड़ा, 5096 इंटू 11 करना है, तो 11 छक्का 66, ठीक है, 11 9 99 और 11 9 99, 6 कितना हो जाएगा 99, तो 105, ठीक है। तो 10, तो 11 शून्य 0, तो 1 बचेगा, 11 5 55 1 56, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े, तो 56,056, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान से करेंगे तब ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सही करेंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल यही समझना है कितने परसेंट हमको अवैध घोषित करना है, तो उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 98% बचेगा, 2% यहाँ पे निकाले तो कितना हो जाएगा, 98% बचेगा। और 98% में 55% पहले उम्मीदवार को मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 45%। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या कर लेंगे, जितना भी हमारा यहाँ पर टोटल दे रखा है, टोटल का लेंगे, उसमें से 98% पहले निकालेंगे, फिर 98% का 55% निकाल देंगे, तो हमारा जितना वैध मत दूसरे उस उम्मीदवार के पक्ष में जितने भी वोट मिले रहेंगे वो निकल आएगा। ठीक है, तो टोटल वोट कितने मिले, इतने मिले थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा।